प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज के वीडियो में आप करणी के कुछ सवाल देख रहे होंगे। एक करणी के सवाल को हम आपको हल करने का एक ऐसा पैटर्न बताएंगे जिससे इन करणी के सवालों से आपको डर नहीं लगेगा। बिल्कुल आप बिंदास पढ़ेंगे और किसी प्रकार का ऐसा करणी का सवाल रहेगा तो आप उसे हल्के में ही सॉल्व कर लेंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बताते चलता हूँ कि करणी के सवाल को पहले ये क्लियर करिएगा कि अगर जोड़ और घटाना है, दो पैटर्न, केवल जोड़ या घटाना, तो ये करणी के अंदर की संख्याएं इक्वल होनी चाहिए। देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, तब तो बिंदास जोड़ दीजिए। जोड़ घटाना आता है। आप ये देखिएगा करणी के अंदर जो संख्या है ये केवल इतने देखिएगा बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो आप उन्हें जोड़ेंगे और नहीं बराबर है तो नहीं जोड़ेंगे। तो देखिए ये बराबर है ना, तो जोड़ देना है। तो जोड़ना हमको है बाहर वाली संख्या को। 3 और 4 कितना होता है? तो 3 4 आपके दिमाग में आया 7 होता है। कितना होता है? 7। अब करणी के अंदर 2 था तो 2 ऐसे पड़ा रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। रियल आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे 3x में 4x आप ऐड करते हो, तो x आप जब ये x देखते हो तो इसको कहते हो सजाती है, तो इसको आप कर देते हो ऐड। तो 3 और 4 जुड़ के होता है 7 और ये इनकी होती है जात, और जाति कभी चेंज नहीं होती है। जब आप दो सजाती पदों को मिलाएंगे तो उनकी जाति में कोई चेंजिंग मत करिएगा। तो ये करणी में 2, करणी में 2 इनकी जाति है। 3 करणी 2 थे, 4 करणी में 2 वाले पद और आ गए, तो कुल 7 करणी में 2 वाले ही पद रहेंगे, न कि करणी के अंदर जो संख्या है वो चेंज होगी। ये रॉन्ग है, समझ में आया होगा। अब इसी पैटर्न पे आप आगे बढ़िए। देखिए करणी में 3, करणी में 3 समान है कि नहीं है? तो आप कह सकते हैं सर ये दोनों समान हैं। तो जब ये दोनों समान हैं तो आप ये 100% सीखिए कि अब इन संख्या को इससे हम जोड़ सकते हैं। करणी में जो संख्या है इसका कोई लेना देना नहीं है, ये केवल पहचान कराने के लिए ही आती है। तो 5 में 6 जोड़ दिया 11 हुआ। इनकी जाति करणी में 3 थी तो जाति चेंज नहीं होगी। क्लियर? अब आप यहाँ इसका आंसर खुद बोलें तो आप समझ गए होंगे सर करणी 5 करणी का बराबर है तो 7 2 9 आ जाएगा, तो 9 करणी में 5। क्लियर? ऐसे ही यहाँ देखिए -5 करणी में 7 प्लस करणी में 7, तो करणी में 7 करणी में 7 सेम संख्याएं, तो इसका मतलब ये एक साथ जुट घट सकता है। तो यहाँ -5 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 लिखिएगा मत, रफली समझ लीजिए। तो 5 आप माइनस थे, 1 प्लस करेंगे तो 4 माइनस रहेंगे, तो माइनस लग गया और इसकी जात में कोई चेंजिंग नहीं होनी है। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ एक क्वेश्चन और मैं दिया हूँ, √11 सेम है। तो अब आप क्या करेंगे, समझ गए ना? ये दोनों जाति एक जैसे हैं, एक जाति वाले लोग आपस में मिल सकते हैं, खा सकते हैं, घूम सकते हैं, भोजन पानी में भी कोई दिक्कत तो नहीं होता है जब एक जाति के लोग रहते हैं। अब देखिए तो ये करणी में 11 करणी में 11 एक जाति के हैं, 6 लोग यहाँ थे, 8 लोग और हुए, तो 8 6 14 लोग हुए। किस जाति के? करणी में 11। ये जाति इनकी नहीं हटेगी, रहेगी। इस तरह से यहाँ एक सवाल और है। यहाँ मैंने आपको बताया 1, यहाँ -3 लिखा ही है, 1 चूंकि लिखा नहीं जाता, तो -1 -3 दोनों ऋण है, तो दोनों मिल जाएगा -4 होगा। जात में कोई चेंजिंग नहीं होनी है। अब आप मेरे द्वारा दिए गए 3 सवाल को खुद सॉल्व करिए और आप आंसर ज़रूर बताइए कि कितना आ रहा है। इसका आंसर आप कमेंट करिए और समझ में आया कि नहीं इस बात को ज़रूर एक बार हमें बताएं। ये चीज़ कैसा लगा वीडियो आप कमेंट भी करिए। अगर समझ में आ गया तो भी बोलिए सर मेरे समझ में अच्छे से आया, और कमेंट के द्वारा मुझे पता चलेगा कि आप लोग इस सवाल के द्वारा इन सवालों को समझ पाएँ
और लगा पाएँ कि नहीं लगा पाएँ। एक बार ज़रूर ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, इतने सवाल को मैंने आपको दिया है। आप सभी सवाल को बैठ के सॉल्व करिए और आपको आंसर समझ में आया कि नहीं, इसे सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, ज़रूर कमेंट करें। चैनल पर मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।